नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपाल सिंह के विषय में हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ने का एक मजा ही आ जाता है कि जब ऐसे विभूति लोग हम लोग पढ़े हैं तो ऊर्जावान बन जाते हैं। आज जो नाम पढ़ने जा रहे हैं, लांस नायक अल्बर्ट एक्का। तो ये नाम अपने आप में एक बड़ा नाम है। एक ऐसा बालक जो कि गुमला की धरती में जन्म जिनका होता है और चैतपुर एक प्रखंड, जारी गांव, जारी ब्लॉक, इस पे क्या होता है, इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम जूलियस एक्का, माता का नाम मरियम एक्का। बलमदीन एक्का उनकी वाइफ। तो क्या है कि एक्का साहब जो थे, बचपन से ही इनको बड़ा शौक रहा, मुझे देश के लिए कुछ करना है। एक जुनून रहा कि साहब मुझे कुछ करना है तो करना है। वैसा जुनून मैं आप लोगों में भी देख रहा हूं कि कुछ लोगों में जुनून है कि साहब करना है तो करना है। एकदम ऐसे ही विभूतियों की तरह ही जुनून। कुछ लोगों में तो ऐसा देखेंगे तो वो लोग तो देखिए सिंपल सी बात है, वैसे लोग 2 दिन पहले भी पढ़ के एग्जाम दे देते हैं। जो जुनूनी और शौकीन लोग होते हैं ना, निरंतर प्रयास करते रहते। इन्होंने प्रयास किया मिलिट्री में जाना, और उठकर जब ये मिलिट्री में जाते हैं, बिहार रेजिमेंट में इनको भेजा जाता है। 71 की युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता। आइए हम देखते हैं अल्बर्ट एक्का साहब, लांस नायक। ये लांस नायक क्या है? नाम तो इनका अल्बर्ट एक्का है। लांस नायक एक उपाधि है, सेना में दी जाती है, एक रैंक है। तो इनका नाम पड़ा लांस नायक। देखते हैं तिथि। इनका जन्म 27 दिसंबर, तिथि 1942। ठीक है, आजादी से ठीक 5 वर्ष पूर्व। याद हो गया, 27 दिसंबर 1942। याद करते जाइए, रुचना रखेंगे, रुचि रखेगी रहेगी आपके लाइफ में, याद करने की, चाहे किसी चीज को करने की जोश रहेगा, जुनून रहेगा, सब याद हो जाता है। हम सब के भी हाथ पांव वैसे ही हैं, सबके बराबर ही हैं। गुमला जिला, जारी ब्लॉक, जारी गांव, पिता का नाम जूलियस एक्का, मां का नाम मरियम एक्का, बलमदीन एक्का उनकी पत्नी। ठीक है, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहां से की? सीसी स्कूल पटराटोली, क्योंकि स्कूल का भी नाम आ सकता है, सीसी स्कूल पटराटोली। ठीक है, अब माध्यमिक शिक्षा कहां से की? भीखमपुर मिडिल स्कूल। इनका जन्म स्थल जारी गांव के चैनपुर, सॉरी मैं चैतपुर बोल दिया था, चैनपुर तहसील, चैनपुर तहसील के समीप में। बताया जैसा कि मैंने, लांस नायक भारतीय सेना का एक पद है, रैंक है, जो नायक पद से छोटा होता है। 27 दिसंबर 1942 और 3 दिसंबर 1971। देखिए दिसंबर के महीना में साथ जन्म भी है, मृत्यु भी है। ये एक भारतीय सैनिक थे जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, कौन सा युद्ध था? 1971, हिली की लड़ाई में वीर गति प्राप्त हो गए। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। रेजिमेंट भी पूछ सकता है कि साहब
किस रेजिमेंट में इनका हुआ? बिहार रेजिमेंट में। बाद में 14 गार्ड्स का गठन होता, फिर वो अपना चले जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा से अच्छा चीज है कि ये हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी। प्रश्न ये बनता है कि अल्बर्ट इक्का जी जो है उनका संबंध किस खेल से रहा? तो आपके पास अगर विकल्प आता तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हॉकी के भी खिलाड़ी। अच्छा, 3 दिसंबर 1971 में दुनिया को वो अलविदा कह देते हैं। परमवीर चक्र उनके अदम्य साहस, परमवीर चक्र क्यों दिया था? अदम्य साहस के लिए, वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए। झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, क्लियर है, मृत्यु उपरांत मिला था 71 के युद्ध के कारण। अब हम जानते हैं कुछ चीजों को, क्योंकि जैसे मिसलेनियस होता है ना, तो मिसलेनियस भी आपका कवर होते जाएगा। देखिए, पहला परमवीर चक्र किनको मिला? पहला क्योंकि चीजों को पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे साहब? ये हो गया, ठीक है। दूसरा, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र। अब मान लीजिए ये सब प्रश्न इसीलिए ये आंसर बता दे रहा हूं, कहीं आप लोगों में से कोई भाई उठकर केबीसी में चले गए और झारखंड के से आए हैं पृष्ठभूमि से, और प्रश्न ही आ जाता है। चलिए इसका आंसर दे देता हूं। सब पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। कब मिला इनको? 1947, ठीक है। सबसे कम उम्र में, जो सबसे कम उम्र में मिला था इनको, कारगिल के युद्ध में 19 साल का एक जवान योगेंद्र सिंह यादव, 19 साल के थे ये, और कहा? कारगिल में, कारगिल युद्ध, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया, हमने इतनी चीजों को आज जाना कि किस प्रकार से इन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया और किस प्रकार से ये लगे रहे, जुटे रहे, वीर गति को प्राप्त किए, और सारे विभूतियों को, सारे फ्रीडम फाइटर को सत सत नमन कि आज हम लोग इनको याद कर पा रहे हैं, इनके अदम्य साहसों के लिए। और इसी तरह से आप बने रहें और आप भी पढ़ते रहें, आप भी अदम्य साहस दिखाएं, आप भी वो वीरता दिखाएं, ताकि आप कमजोर ना पड़े, क्योंकि निरंतर प्रयास हमें गति देती है, और गति से हम और ऊर्जावान होते हैं, और जब हम ऊर्जावान होते हैं तब हम अपने मंजिल को पा लेते हैं। इसमें से अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो मंजिल हमसे दूरी पे रह जाती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार, संध्याकालीन नमस्कार।